खुशबू बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ तंबू गाड़ के रात काट सकते हैं। तुम्हें लगता है इन फूलों को खा भी सकते हैं? लग रहा है बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। कह दो कि ये सच है। कितनी बढ़िया महक है, इन्हें खा के तो मजा ही आ जाएगा। किंतु परंतु मैं इन फूलों को खराब नहीं करना चाहता। वाह 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 वाह। लिटिल ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? अपनी सांस रोको। क्या लिटिल ब्रो? लिटिल ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? ड्रैगन ब्लड होने की वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर ये लोग जहर खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये क्या किया? वक्त कम है, इन्हें बचाना होगा। क्या खाया था मैंने? आराम से। धीरे धीरे। विदर्ड रातन एक नशीले पदार्थ पैदा करता है। हम इस जगह पर 2 दिन से रह रहे हैं और ये पदार्थ हम सबको सम्मोहित कर रहा है और दिन में हमें ये नशे में छोड़ देता है और रात को नशा गहरा होते जाता है और कभी कभी इस नशे में खोकर अपनी जान तक भी चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ और भी मायाजाल हो सकते हैं, काफी खतरा है। चलो उठो। जल्दी चलो भाई, और नहीं सह सकता।
मास्टर देखिए, ये कब्र का पहला दरवाजा है, इसे स्काई डोर कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, हमें निकलते वक्त उल्टे पांव चलना होगा। हाँ गिलिटीन डोर से बचने के लिए। और वो क्यों भला? एंड कन्फाइनमेंट खत्म होता है, कॉफिन को उतारने वाले दरवाजे पार करते ही वो मारे जाते हैं। इसीलिए ये एक तरह से दो दुनिया के बीच का दरवाजा है। पुरानी पीढ़ी के मुताबिक यहाँ से जाने वाले लोग स्काई डोर से जाते थे, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती थी। अरे ये तो पुराना अंधविश्वास है। क्या तुम सच में मोजिन हो? तुम्हें नहीं पता? तुम्ही से तो सीखा है, भूल गए? क्या हुआ? वहां कोई खड़ा था। तुम्हें लोग दिखने लगे अब? ध्यान से देखो, ये पत्थर का ही पुतला है ना? कितना डरावना है। मेरे देखने से पहले वहां से कोई गुजरा था। मुझे पक्का पता है कि मैंने एक चक्र देखा है। क्या मेरे पीछे कोई है? डरो मत, कहीं ये निंग तो नहीं है ना? हाँ मास्टर, क्यों ना हम वापस चल के देखें, शायद ये वही लोग हैं। हाँ, तुम लोग आगे चलो। तुम मेरे साथ चलो। मास्टर संभल कर। मैं भी जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। डरो मत, मैं हूं ना। लिटिल ब्रो, हे चलो, यहां रुकना ठीक नहीं। चलो चलो जल्दी। हाँ राजा वॉन नु कैसा भी हो, उसका पेट तो बड़ा ही क्यूट है, बड़ा ही कीमती लग रहा है। हाँ? इसे पीकिंग पेट्स मार्केट में भेजेंगे तो बढ़िया दाम मिल जाएगा। इसे घर पे रखा तो भी बढ़िया जादू सा लगेगा ये तो। मजाक मत उड़ाओ फैटी। कब्र के उल्लू काफी खास होते हैं। प्राचीन भाषा में इसे व्रेन कहते हैं। ये मनहूस मौत का प्रतीक है और ये ज्यादातर कब्रिस्तानों में ही रहते हैं। पहले उल्लू को शुभ माना जाता था। शैंग डायनेस्टी के लोग इनकी पूजा करते थे, इसलिए कुर्बानी के औजारों पे उल्लुओं के चित्र बने होते हैं। और एनाटोलिया और इजिप्ट की मेसोपोटामिया में भी उल्लू के शेप के बर्तन मिलते हैं, और ये तो मुझे पता क्या है। बात है, बिल्कुल सही कहा। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की, वैसे ही इनका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि ये चूहे खाते हैं और उल्लू शिकार करते हैं, जो कि शैंग डायनेस्टी में विजय का प्रतीक है। पहले लोग आत्माओं और राक्षसों में मानते थे, तो उल्लू को रात और सपनों का रखवाला माना जाता था। मान्यता थी कि ये पक्षी रात को पूर्वजों की आत्माओं के संग उड़ता है। कुछ तो इसे पूर्वजों का ही रूप मानते थे, तो पूजा कैसे ना करे। पर ये सब सिर्फ वेस्टर्न ज़ू के पहले तक ही था। वेस्टर्न ज़ू के आते ही लोगों का नजरिया बदल गया। आर्टवर्क्स में से उल्लू गायब होने लगे, आउल प्रिंट भी ना बचा। इतिहासकार मानते हैं ये सब जानबूझकर किया गया है, ताकि शैंग डायनेस्टी के जीत के सारे निशान मिटाए जा सके। पर ये यहां क्यों है? हिल क्यों नहीं रहा? हम अब सिर्फ इस तरफ से जा सकते हैं। लगता है उल्लू तो आज भी वही है, सिर्फ हम बदल गए हैं। क्या मतलब? चलो इसे पकड़ते हैं। तुम्हारा बच्चा है। माफ करना,
माफ करना। ये इंसानी चेहरे वाला है। ये तो राजा वान्नू का बरियल क्रीचर है। इसीलिए वॉन्जाई ने हमें सिर्फ रात को ही जाने के लिए कहा था। जल्दी कुछ सोचो। चलो यहाँ से। चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और जाकर बात करते हैं। चलो चलो यहाँ से। सारे दरवाजे क्यों हैं यहाँ? हान बुद्धिज्म के 6 रियाल में क्या, पर इंस्टेंट दिया तो शिवान में बनाते। मिस्टर वॉन्ग का डिजाइनर हान चाइनीज निकला। वो देखो शैतान। इन सबको यहीं दफना दो। हाँ जी सर। लगता है जेसन की टीम पे इन्हीं लोगों ने हमला किया था। रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, खुजली हो रही है, लगता है जहर चढ़ रहा है। इस बार इंसानी मुंह वाले उन्होंने पकड़ लिया, तब पता चलेगा कहाँ कहाँ खुजली होती है तुम्हें। उस राजा ने यहाँ अपनी कब्र बनाई ताकि सब पे गैस अटैक कर सके वो। छोटे उस्ताद तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कैसी टूटी फूटी सी जगह है। क्या मतलब टूटी फूटी? खंडर है ये। मेरे तो गले में खराश हो रही है। मेरा मास्क खराब है क्या? हाँ, मास्क ठीक है, शक्ल में दिक्कत है। बकवास मत करो। नीचे देखो। हम यहाँ पहले नहीं हैं। क्या मतलब? कोई और भी यहाँ है? फिर वो चीज जो हमने स्काईडोर पे देखी थी वो? कोई भी आया हो, पर उसने गोली क्यों चलाई? हम आगे बढ़ते हैं और चौकन्ना रहना। लगता है कुछ नीचे आ रहा था और उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। नहीं, ठीक उल्टा है। गोली के निशानों के एंगल से देखो। उन्होंने खंबे पर अपना निशाना साधा है। सुनो, यहाँ डेड बॉडीज भी हैं। कहाँ? ये ऐसे कैसे? ये तो जेसन के बंदे हैं ना? मैं ऊपर जाता हूँ। हे बांसी, जिस तरह से ये लोग मरे हैं तो पक्का कोई गड़बड़ है। संभल के जाना। ये अकेले नहीं है, यहाँ बहुत सारे हैं। इन मशीन गन्स की गोलियां बहुत खतरनाक होती हैं। हम इसके साथ भी लड़ गए। यहाँ आखिर हुआ क्या होगा? नहीं 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 नहीं, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब है? ये बॉडीज ऊपर कैसे चढ़ी? इस जगह पे खतरा है। निकलते हैं। फैटी, चल भाई, चल 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 चल। अरे यार,
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ है या नहीं। मोटा भाई पागल हो क्या? नीचे उतरो। जंग में जिंदा रहना है तो हथियार जरूरी है, इन्हें यहाँ ऐसे छोड़ने की बेवकूफी नहीं करूंगा। ये लो। अरे जरा संभल कर, ऊपर खतरा हुआ तो? अब कुछ नहीं है, होगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। नीचे उतरो, यहाँ लोग मरे हैं। चलो फैटी, ऊपर मत चढ़ो। फैटी आराम से, पूरा स्टैच्यू मत गिरा देना। अरे ये तो हेनरी कॉक्स का बंदा लगता है। मिस्टर बोलू, ये पकड़ो। मोटा भाई ये काफी है। और सुनो, बॉडी को हाथ मत लगाना, खतरा हो सकता है। अरे पर बंदूक तो ले लो। हाँ तुम मोटा भाई नीचे आ जाओ, जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? शायद वो अभी भी जिंदा है। क्या? इस तरफ आइए। मैडम, ये आ गए हैं। मैडम, ऐसे इंसान को मुझे बेवकूफ बनाने भेजा। लगता है हेनरी कॉक्स का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। अब चौथी बार मिस्टर हेनरी को अस्पताल भर्ती किया गया है, आप समझ रही है? उन्हें उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगी। अगर ये इमरजेंसी ना होती तो वो खुद ही आ जाते हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? शायद आपको पता नहीं, आपके और मिस्टर हेनरी के आर्टिफैक्ट्स को कुछ हुआ है। क्या कहा तुमने? हुआ क्या है? मगाओ वाले आर्टिफैक्ट्स जीयू हुआ के हाथ लग गए, वो भेजे ही नहीं गए। क्या? मिस्टर हेनरी आपकी क्षमता देख के थोड़े परेशान हैं। ये आर्टिफैक्ट्स के बैच में ज्यादा गड़बड़ी है, इसे आपको जल्दी सुलझाना होगा। लगता है शिवजी बहुत बड़ा हो गया है। हमारी पार्टनरशिप ने मुझे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर किया है। मिस्टिक 9 मेरी वजह से अपने नियम नहीं तोड़ सकते। शीजी अब बहुत बड़ा हो गया है, अब वो मेरी बात हरगिज नहीं सुनेगा। मेरी जियो भी अब ऐसी ही हो गई है, वो भी हाथ से निकलती ही जा रही है। अब वो अपनी दादी से नफरत करने लगी है। जाके हेनरी कॉक्स से कहिए कि वही इस मसले को सुलझा सकता है, सिर्फ वही ये कर सकता है। अब अगर उसने इस बात की जिद नहीं छोड़ी और शी फैमिली का अपमान किया तो ये पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट जाएगी। मिस्टर हेनरी ने कहा वो जी फैमिली के छोटे चिराग को कहीं दूर भेजेंगे। जी यूचैन जल्द ही हेवनली पैलेस जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। हेवनली पैलेस में बहुत खतरा है, पर हम और लोग भेज सकते हैं। वैसे भी जी यूचैन भी मिस्टिक 9 से है, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। वैसे भी अपनी बेटी की खबर के मुकाबले तो आप समझ तो रही है ना? हुआलिंग मिल गई? हमारी समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। तुम तो शी फैमिली और हुआ फैमिली में नफरत पैदा कर रहे हो। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलता हूं। इस मामले में आगे बढ़ो। ये लो, खा लो। शुक्रिया। भैया
तेज रिफ्लेक्सेस, लगता है बड़े पापड़ बेले। तुम जरा आराम से, अपनी ताकत बचाओ। सर, हम लोग पहुंच गए। यही है वो शैमन का टोटेम। भागो! उसे मत हटाओ। सांस चल रही है। हैं? बिना मास्क के इसकी सांसें कैसे चल रही है? ये कोई भ्रम तो नहीं है ना? हैं? कुछ नहीं हुआ। पांसी, ये बच तो जाएगा ना? अभी के लिए, पर ज्यादा देर नहीं। देखो, इसके पीपल्स डायलेटेड है। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे इस हालत में बचाओगे? अगर बचा भी लिया तो ये बच नहीं पाएगा, और किसे पता ये क्या। तो क्या करें हम? इसे मरते हुए छोड़ दे क्या? ये जिंदा है अभी, समझ गए? पर
क्या हुआ इसे? पकड़ो इसे, सब लोग पीछे हटो। नहीं भाइयों, ये आदमी मरने से पहले क्या चिल्ला रहा था? मुझे समझ तो नहीं है, शायद पूरा नहीं कह पाया। ये कुछ बड़े पक्षी कह रहा था। हे भाई सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम बस तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहते थे, पर तुमने कोई रास्ता ही नहीं। अबे बस कर यार। अरे हाँ मोटा भाई, लेकिन वो क्या? क्या हुआ? वही है ना? इंसानी मुंह वाला उल्लू। क्या तुम ठीक हो? शुनजी, दादू, मास्टर, लिटिल ब्रो कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। ये उल्लू इतने बड़े क्यों हैं? तुमसे बड़ा नहीं, चिल्ला चिल्ला कर हम वही तो बात कर रहे थे, तुम्हें समझ ही नहीं आया? अरे ये देखो वहां। गोली किसने चलाई? मैंने भी। जिन्होंने चलाई है वो रुको, बाकी लोग पीछे चलो। ऐसा क्यों? जल्दी करो, टाइम कम है। ओके चलो। मास्टर, वहां से गन उठाओ। अब हम क्या करें? पता नहीं, तो फिर उन्हें जाने क्यों दिया? ये मेरा आइडिया नहीं था, मास्टर सान ने बोला। मास्टर सान? तो तुम उनके आदमी हो। चाचू, अभी मत पूछो, सारे सवाल उनसे मिलके ही पूछ लेना, ठीक है? लेकिन हम मास्टर सान से मिल भी पाएंगे क्या? शायद गोलियों की आवाज से आसपास के उल्लू जाग उठे हैं। फैल जाओ! शुनजी, मिस्टर बोलो! क्यों है कि नहीं स्पेशल फोर्स वाला अंदाज? मेरे लिए रुको।
मोटा भाई, याद रखना, एक अच्छा सिपाही अपनी गन कभी नहीं छोड़ता। हाँ ठीक है, मैं कौन सा असली फौजी हूँ यार, मैंने काम तो कर दिया, वो देखो भाग गए। हाँ मोटा भाई, तुम चले जाओ। कहाँ? हाँ? मेरा मतलब है कि तुम इस टीम को छोड़कर चले जाओ। देखो ये बस ऑन होने पे लाइट जलती है और कुछ नहीं। हाँ, देख रहे हो ना? पूरा स्टैचू मत गिरा देना। ये वाला तो हेनरी का आदमी लग रहा है। नहीं, अरे नहीं, वो शंग ने बोला था ना वो वैसे कपड़े पहनते हैं, और मैं तो वैसे भी बकवास करता रहता हूं। नहीं, मुझे शायद जल्दी भूलने की बीमारी है। हेनरी कॉक्स का ही नाम याद रहा? नहीं, वो हेनरी कॉक्स नहीं तो और कौन होगा? अरे क्या हो गया यार तुम्हें? मेरे सामने नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूं। या फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, है ना? ये क्या है? कुछ बताना चाहते हो मुझे? कुछ समझाना चाहते हो मुझे? ये तो कम्युनिकेटर ही है ना? इससे किसी को जानकारी मिलती है ना? हमारी जानकारी किसी को पता चल गई तो? अरे मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें बस ये मिल गया तो मुझ पर ही चढ़ोगे। इधर दो मुझे, इधर दो। मिस्टर वोंग, क्या हुआ? कुछ नई घटना हुई है क्या? मैंने उसे कुछ जरूरी नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। बात यह है कि तुम जानते हो मैं अस्पताल में तुम्हारा ख्याल रख रहा था और भाग दौड़ कर रहा था। मुझे बस अपना स्टोर खोलना था और फिर बिजनेस करना था। तो इस हेनरी कॉक्स ने इसी का फायदा उठाया। उसने धोखे से मेरे माँ बाप की दुकान मुझसे छीन ली। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैं इसमें फंस गया बस। और तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हारा ख्याल तो रख ही रहा था ना। देखो, तुम्हारी रक्षा कर रहा था मैं, और मैंने उसे सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही था ना, वरना मेरी जानकारी किसी और को कैसे दे पाते? नहीं 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 यार, तुम बस एक कम्युनिकेटर की वजह से मुझ पर शक नहीं कर सकते तुम। कम ऑन। क्या सिर्फ कम्युनिकेटर मोटा भाई? फैटी वोंग, तुम एक गद्दार निकले। तुमने अपनी लालच के लिए पूरी की पूरी टीम को मुसीबत में डाल दिया। ठीक है फैटी वोंग, मैं मानता हूं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने भी तुम्हारे लिए किया है, लेकिन इसका क्या? हाँ, तुम्हें पता है ना कि हेनरी कॉक्स कैसा आदमी है? यार ये तो नैतिक दबाव है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, समझ लो। क्या तुमने इसके लिए पैसे लिए हैं? क्या तुम्हें लगता है अगर उसे जो चाहिए वो ना मिला तो वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो फैटी वोंग? बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दबाव डाल रहा हूं तो ठीक है, हम दोनों एक पन्ने पर नहीं हैं। हाँ, मानता हूं कि इस मामले में मैं गलत हूं।
पर तुम ये मत भूलो कि हेनरी कॉक्स के पास तेरे परिवार की आखिरी निशानी है। मेरे पास हाँ बोलने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। और वैसे भी मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैंने उसे कुछ भी जरूरी बात नहीं बताई है। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूं मैं गलत था, गलत फैसला किया। माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। माफ कर दो मुझे यार। आई एम सो सॉरी। माफ कर दूं? हाँ। मैं सोचता था तुम समझदार हो, तुम्हारी हर बात मानता था, लेकिन हम भी बाकियों की तरह झूठे निकले यार। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है फैटी वॉन्ग। उनके साथ मिलकर तुमने मेरी बेइज्जती की है फैटी। क्या तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे ऐसे ही मरने दे सकते हो फैटी? हमारे पीछे मत आना, अपने रास्ते जाओ, ठीक है? तुम्हारे पीछे? तुम्हारे पीछे आके मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुमसे? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पूरे खानदान के नखरे सह रहा था मैं रोज। तुमसे क्या मिलेगा मुझे? मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गया, अपना परिवार छोड़ा, अपनी दुकान छोड़ी, मैंने तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें बचाया। तुम मुझे क्या दोगे? जितनी बार तुम्हारे साथ टूम में गया, क्या एक बार भी कोई खजाना मैंने कहीं भी बेचा है? मैंने बोलो। पर तुम हमेशा इस बात का ताना मारते रहते हो कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब जब तुम्हें यह पता चल गया है, ये मिल गया है तुम्हें, अब तो तुम्हें लगेगा ही कि मैं बिल्कुल भी घटिया इंसान हूं। हाँ ठीक है, बहुत महान हो, शाबाश। मैं भी तुमसे अब थक चुका हूं। मेरे खानदान के नखरे, हाँ? ठीक है फैटी वॉन्ग, ठीक है, निकल जा यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ध्यान से सुन ले भोलू, मैं मरता मर जाऊंगा पर कभी तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा। फैटी वॉन्ग, तुम धोखेबाज हो। तुम धोखेबाज हो। छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद, छोटे उस्ताद, मास्टर सान कहाँ है हमें नहीं पता, तो हम कहाँ जाएंगे? वो अंडरग्राउंड पैलेस में होंगे। अंडरग्राउंड पैलेस में? हाँ। और ये तुम्हें कैसे पता? मास्टर सैन ने बताया था। मास्टर सान ने बताया? उन्होंने ये बताया कि अंडरग्राउंड पैलेस है कहाँ? अगर कायदे से देखें, अंडरग्राउंड पैलेस की एंट्री स्कर्ड वे की ड्रैगन बिल्डिंग की तीसरी कतार में होगी, बिल्कुल स्काई हॉल के नीचे। उसके ऊपर ब्रॉन्जे का ट्राइपॉड होगा। उसके सिवा 70 से भी ज्यादा नीली ईंटें और लोहे का सामान होगा वहां पर। इसे खोदने में बहुत वक्त जाएगा, चाहे कितने भी इंजीनियर क्यों ना आ जाए। तो मास्टर सान अंदर कैसे गए? शायद कोई खुफिया रास्ता होगा, और वो बीचों बीच हो सकता है, बिल्कुल कब्र के खुफिया रास्ते की दीवार में। पर बात यह है कि हमारे पास उसे ढूंढने के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उस रास्ते का तो पता नहीं, लेकिन मास्टर कहते थे यहाँ काला कछुआ शरीर त्यागता है। उन्होंने कहा था ये बता दूंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। सोचो। काला कछुआ शरीर त्यागता है? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी जगह कैसे हो सकती है? और क्या क्या कहा था याद करने की कोशिश करो। नहीं, बस इतना ही। वो फिर आ गए। कोई जगह ढूंढो, यहां से निकलो, जल्दी जल्दी चलो।